गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक सी जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुवर, मेरी दो छोटी छोटी शंकाएं हैं। पहली शंका तो यह है माँ गुरुवर कि जब ईश्वरी कार्य होता है और ईश्वरी कार्य के लिए कोई आयोजन होता है और गुरुओं की सेवा की बात होती है तो उसमें मेरा मन 24 घंटे भी लगा रहे तो वो कम पड़ता है। मगर जहाँ पूजन की बात आती है तो अभिषेक के बाद पूजन, एक पूजन तक तो ठीक लगता है, उसके बाद पूजन में मन नहीं लगता है। तो क्या ये पूजन और अभिषेक और ये धार्मिक आयोजन मतलब दोनों में पुण्य का कितना अंतर है? और दूसरा, गुरुवर मैं साक्षात देखता हूँ कि मेरे गुरुवर कई बार अंतराय आ जाता है, कई बार उपास हो जाता है और 3-3 बजे तक आहार नहीं लेते, आयोजन में व्यस्त रहते हैं और उनको न भूख का एहसास होता न प्यास का। मेरा जीवन इतना निकल गया, मेरे से आज तक जीवन में एक उपास नहीं हो पाया। गुरुवर, क्या ये मेरी दृढ़ता में कमी है या मेरे मन में भय है? कृपया समाधान कीजिए। बहुत अच्छा सवाल किया। देखो, हर व्यक्ति के धर्म का तरीका अलग अलग होता है। धार्मिक क्रियाएं धर्म का सबसे स्थूल रूप है, लेकिन ऐसा हम कोई पैमाना निश्चित नहीं कर सकते कि हमें धर्मी होने के लिए ये क्रियाएं करेंगे तभी हम धार्मिक होंगे। हर व्यक्ति अपनी भूमिका और परिस्थिति के अनुरूप अलग अलग धर्म कर सकता है। एक व्यक्ति 2 घंटे पूजा कर रहा है और एक व्यक्ति 100 आदमी की पूजा की व्यवस्था बना रहा है। मेरी नज़र में 2 घंटे पूजा करने वाला केवल वैयक्तिक पुण्य का लाभ ले रहा है और 200 लोगों के 2 घंटे की पूजा की व्यवस्था करने वाला 400 घंटे की पूजा का लाभ ले रहा है। अभी इतना बड़ा ये विधान हुआ। अगर हम ये मानदंड रखें कि जो विधान में भाग लिए वही पुण्य के भागी हुए, तो बेचारे जितने व्यवस्था में लगे वो तो सब अभागे साबित होंगे। अरे आभारी बनो उनका कि इतने लोग व्यवस्था में लग पाए तो हम यहां पुण्य लाभ ले पाए। तो धर्म का तरीका सबका अलग अलग होता है, इसलिए कभी घबराना नहीं। और मैं अक्सर कहता हूं, अधर्म नहीं करना ही सबसे बड़ा धर्म है। बस ये एक सीमा रेखा खंडित नहीं होनी चाहिए। किसी के जाप करने में मन लगता है जाप करे, किसी को पूजन करने में मन लगता है पूजन करे, किसी को भजन गाने में मन लगता है भजन गाए, किसी को स्वाध्याय करने में लगता है स्वाध्याय करे, कुछ भी करे। किसी को सेवा करने में मन लगता है सेवा करे, किसी को व्यवस्था बनाने में मन लगता है व्यवस्था बनाए। लेकिन एक बात याद रखे, अधर्म से बचना ही मेरा सबसे बड़ा धर्म है। अगर अधर्म की तरफ जा रहे हैं तो हम अपना पतन कर रहे हैं। हाँ, कुछ चीज़ें जो हमारी धार्मिक क्रियाओं के अनिवार्य अंग की श्रेणी में आते हैं, जैसे कम से कम नमोकार का स्मरण, भगवान का दर्शन, सुविधानुसार पूजन। पूजन नहीं कर पाओ तो अर्घ अर्पण। नहीं तो मेरे उत्तर को सुन के कह दो महाराज ने तो अच्छा बता दिया, आप कल से मंदिर से छुट्टी। नहीं, ऐसा नहीं करना। इससे तुम्हारी अपनी पहचान बनती है और हमें अपनी पहचान को बचाए रखना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो इन बातों को ध्यान रखो। दूसरा सवाल, एक भी उपवास नहीं कर पाए, कोई चिंता नहीं है, हम लोगों के साथ रहो, हो जाएगा उपवास। एक काम करो, एकदम से उपवास मत लो। पहले 12 बजे तक कुछ नहीं लेंगे, फिर 4 बजे तक कुछ नहीं लेंगे, फिर 4 बज जाएंगे, अब तो दिन निकल गया, आप सवेरे ही लेंगे, अपने आप उपवास हो जाएगा। पहली बार जब उपवास करोगे हालत टाइट होगी, और कुछ दिन बाद जब दूसरा उपवास करोगे तो थोड़ी लाइट होगी।
और तीसरी बार उपवास करोगे तो एकदम राइट हो जाओगे, फिर पता ही नहीं लगेगा कि मैंने उपवास किया। शुरुआत करनी पड़ेगी, समझ गए? बहुत